माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की मुस्कान द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भव सागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को कूष्मांडा देवी की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। माता का स्वरूप। कूष्मांडा को 8 से 10 हाथों वाली देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जिनमें त्रिशूल, चक्र, तलवार, हुक, गदा, धनुष, बाण और अमृत के 2 कलश तथा रक्त हैं। वह अपने एक हाथ से अभूमुद्रा प्रदर्शित करती है, जिससे वह अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है। उनका वाहन बाघ है। मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरारूपेत मेव च तधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कहानी। एक क्षेत्रीय कथा के अनुसार असुर जट्टुकासुर की पराजय के बाद सुकेशा के पुत्र माली और सुमाली नामक 2 असुरों ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनके शरीर से पृथ्वी भर में प्रकाश फैल गया, जिससे सूर्य देव का ध्यान आकर्षित हुआ। जिज्ञासावश सूर्य देव उन्हें देखने के लिए अपने दिव्य स्थान से विदा हुए। जैसे ही वे निकट पहुंचे, सूर्य के ताप से दोनों असुर राख हो गए। इससे क्रोधित होकर शिव ने सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वे बेहोश हो गए। सूर्य की अनुपस्थिति से ब्रह्मांड में अंधकार और अराजकता फैल गई। ऋषि कश्यप अपने पुत्र सूर्य की इस दशा पर शोक करते हुए शिव को श्राप दिया कि एक दिन वे स्वयं अपने पुत्र का वध करेंगे। ब्रह्मांड में व्यवस्था बहाल करने के लिए शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से प्रार्थना की, जिन्होंने अग्नि और प्रकाश का एक गोला बनाकर सूर्य का स्थान ग्रहण कर लिया। इस गोले से प्रकट होकर वे कूष्मांडा के तेजस्वी रूप में सामने आई। दुख से व्याकुल होकर सुकेशा और कश्यप शिव के पास गए। भगवान ने उन्हें पार्वती से मार्गदर्शन लेने का निर्देश दिया। कश्यप ने अदिति के साथ मिलकर सूर्य को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। पार्वती 2 पात्र लेकर आई, जिनमें से एक को कश्यप ने अपनी तपस्या शक्ति से रक्त से भर दिया, जबकि दूसरे को अमृत से। उन्होंने कश्यप को सूर्य को वह मिश्रण पिलाने का निर्देश दिया, जिससे सूर्य पुनर्जीवित हो गए। कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कश्यप ने पार्वती को वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो देवताओं में सर्वोत्कृष्ट होगा। सुकेशा और उनकी पत्नी देववती ने पार्वती को अपने पुत्र